हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी से। तो हम ब्लाउज का पीस ले ली है 80 सेंटी का, तो हम इसे दो फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम खोल लेते हैं। पहले कपड़े को हम इस तरह से फैला लिए हैं। इसके बाद हम कपड़े की चौड़ाई साइड से हम दो फोल्ड करेंगे और 1 इंच बड़ा रखेंगे एक साइड का। तो हम इससे एक साइड से बड़ा रखे हैं, अंदर वाला साइड से हम बड़ा रखे हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम 1 इंच छोटा रखे हैं। तो इसे हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। अंदर वाले फोल्ड को हम 1 इंच बड़ा रखे हैं, वो अंदर साइड में है। हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद हम ब्लाउज की चौड़ाई नापेंगे। तो ब्लाउज की चौड़ाई नापने के लिए हम इस तरह से नापेंगे। तो हम 9 इंच चौड़ाई ले रहे हैं, 28 इंच कमर की ब्लाउज बना रहे हैं। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। चौथा भाग में हम 9 इंच ले रहे हैं, 7 इंच हुआ चौथा भाग में हम 9 इंच ले रहे हैं। दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखें और नीचे से तुरपाई के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। तो सीधा निशान देते हुए हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम नाप लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई लिए हैं 13.5 इंच है, हाफ इंच मार्जिन के लिए रखे हैं और 13 इंच ब्लाउज की लंबाई है। अब इसे हम शोल्डर की साइड से नापेंगे। तो शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच और आर्म होल ले रहे हैं 5.5 इंच। गोलाई की शेप दे देते हैं बॉक्स बना के। उसके बाद हम गोलाई की 2.5 इंच हम गला के लिए चौड़ाई ले रहे हैं। बैक पार्ट में हम गला की लंबाई नाप लेते हैं। तो बैक पार्ट की गला की हम लंबाई ले रहे हैं 10 इंच लंबाई है। आप अपना हिसाब से दे सकते हैं कम या ज़्यादा। तो हम 10 इंच लिए हैं लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं। और इसे हम बॉक्स बना के उसके बाद हम चौकोर बॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो हम बैक पार्ट की निशान लगा लिए हैं। अब हम चौड़ाई में हम निशान लगा लेते हैं। तो हम चेस्ट साइज में हम 7.5 इंच ले रहे हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए और नीचे कमर की साइड से हम 7 इंच ले रहे हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा में हम ले रहे हैं। तो इसे इस तरह से निशान लगा के इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम गला की साइड हम अलग अलग करके कटिंग करेंगे। तो इसमें हम कट लगा लेते हैं। इसके बाद हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की अलग अलग कटिंग हम करेंगे। तो हम बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की गला की कटिंग कर लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम गला की चौड़ाई हम जितना बैक पार्ट में लिए हैं उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे। और लंबाई हम ले रहे हैं 6 इंच गला की लंबाई है फ्रंट पार्ट में। तो गोलाई की शेप दे देते हैं और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। 1/2 इंच के निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इसे हम कटिंग कर लेते हैं दोनों साइड से। इधर से भी हम कटिंग कर लेते हैं। और हम इसमें हम निशान लगाएंगे प्लेट्स की। तो 1/2 इंच हम आई पट्टी हुक पट्टी के लिए रखते हुए प्लेट्स की निशान लगाएंगे 3.5 इंच चौड़ाई पे। आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से हम 3.5 इंच लिए चौड़ाई, 5 इंच लंबाई लिए हैं।
और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच रखते हुए हम प्लेट्स की निशान लगा लिए हैं और 6 इंच रखे हैं आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से लंबाई प्लेट्स की और चौड़ाई 2.5 इंच। और इस तरह से हम सभी प्लेट्स की 1.25 इंच की दूरी पर सभी को निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड में हम रखते हुए हम निशान लगा लेते हैं। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो दोनों में हम निशान लगा लिए हैं प्लेट्स की। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम 4 फोल्ड कपड़ा को रखेंगे। तो 4 फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद हम बॉटम साइड से तुपाई के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बाजू की लंबाई लेते हैं। तो बाजू की लंबाई हम 4.5 इंच ले रहे हैं। तो 4.5 इंच पर सीधा निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम चौड़ाई में नापेंगे। 5.5 इंच चौड़ाई है और इस तरह से हम गोलाई की शेप दे दिए हैं। आर्म होल की साइड से हम 1.5 इंच कट करते हुए गोलाई की शेप दे दिए हैं। तो हम इसे सिलते हैं अब। तो जिस तरह से हम निशान लगाए हैं उस तरह से हम प्लेट्स बना लेते हैं। नीचे से हम 1 इंच की चौड़ाई पकड़ेंगे और बाकी सभी प्लेट्स को बनाने के लिए हम हाफ इंच पकड़ेंगे। तो हाफ इंच पे रखते हुए हम सिल लेते हैं सभी प्लेट्स को। इधर से भी हम सिल लेते हैं। सभी जगह से हम सिल लेते हैं। अब हम इसी तरह से इस पार्ट को भी सिलेंगे। एक साइड हम सिल लिए हैं। हम इसी तरह से इस साइड भी हम सिल लेते हैं। हम दोनों साइड की सिल लिए हैं। अब आई पट्टी हुक पट्टी इसमें बनाएंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए हम 2.5 इंच कपड़े की चौड़ाई लेते हुए अंदर की साइड हम सिल लिए हैं रखते हुए। अब इसे हम ऊपर की साइड से हम सिल लेते हैं। सीधी साइड से दोबारा सिलाई चलाएंगे इस पे। तो आई पट्टी हम बना लिए। लेफ्ट साइड में हम आई पट्टी लगाए हैं और हुक पट्टी के लिए राइट साइड में हम लगाएंगे। हम दोनों साइड लगा लेते हैं। इसमें हम 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। कपड़े की चौड़ाई हम 1.5 इंच लिए हैं हुक पट्टी के लिए और इसे अंदर की साइड से हम सिलेंगे। अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिलेंगे इसे। हम आई पट्टी हुक पट्टी बना लिए हैं। अब इसमें हम दोनों को एक साथ रखते हुए हटाते इसे हम। अब हम बैक पार्ट में हम प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स हम 4 इंच चौड़ाई लिए हैं और लंबाई लिए हैं 3.5 इंच। दोनों साइड से हम निशान लगा लिए हैं 1 इंच की चौड़ाई पे। तो इस तरह से हम प्लेट्स हम सिल लेते हैं। दोनों प्लेट्स की इसी तरह से जिसे हम निशान लगाए उसी तरह से हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब इसे हम शोल्डर की साइड दोनों को हम सिलेंगे। तो एक साइड सिल लिए हैं। अब हम इस साइड भी सिल लेते हैं। शोल्डर की तरफ हम इधर से भी सिल लेते हैं। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। उसके बाद हम फिटिंग साइड से सिलेंगे। हम पहले बाजू अटैच कर लेते हैं। तो बाजू को हम बीच सेंटर से हम छोटी कट लगा लिए हैं और फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच कटिंग करेंगे। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसे हम ऊपर वाले पार्ट को हम हाफ इंच कटिंग किए ऊपर साइड हम रखेंगे और हम इसे निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम जिस तरह से हम कट लगाए हैं उस पर रखते हुए हम सिल लेते हैं बाजू की। तो बाजू को हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। एक बाजू सिल लिए हैं। अब इस तरह से इधर भी हम सिलेंगे। तो बाजू हम सिल लिए।
इसमें हम तुरपाई साइड मोड़ते हुए हम इसे हम चौड़ाई में जितना पे हम निशान लगाए हैं तरह से हम सिल लेते हैं। नीचे फिटिंग साइड भी हम सिल लेंगे, जिस तरह से हम निशान लगाएं उस तरह से हम सिल लेंगे। अब हम एक साइड सिल लिए हैं, अब इस तरह से हम उस साइड भी हम सिलेंगे। एक साइड हम जिस तरह सिले हैं उस तरह से तो बाजू हम सिल लिए हैं। अब इधर से भी हम इसी तरह से सिलेंगे, इधर भी हम सिल लेते हैं। इसे हम कट लगाए हैं, बीच सेंटर में रखते हुए हम निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम सिल लिए हैं दोनों बाजू की। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए हम तिरछा से में कपड़ा को कटिंग कर लेते हैं। 1.5 इंच चौड़ाई रहेगी और जितना गला है उतना हम पाइपिंग बनाएंगे तिरछे से में। तो तिरछा से में हम पाइपिंग की कटिंग कर लेते हैं। पूरे कट में जितना गला है उतना हम कटिंग कर लेते हैं सभी जगह के लिए। तो हम इसे अब सिल लेते हैं, सभी को एक साथ अटैच कर लेते हैं। तिरछे से में हम सिलेंगे इस तरह से। हम सिल लिए हैं, अब हम इसे डोरी भी बना लिए ब्लाउज की। और इसे हम गला के साथ सिल लेते हैं। पाइपिंग को एक साथ रखते हुए हम उल्टे साइड से हम सिल लेते हैं। तो हम डोरी भी अटैच कर लेते हैं इसमें। हम शोल्डर से नीचे दोनों साइड हम निशान लगा लिए हैं। हम पाइपिंग बना लिए हम सभी जगह के लिए, हम सिल लेते हैं सभी जगह पे। तो हम इसे अंदर की साइड रखते हुए हम मोड़ लेते हैं। इसमें हम तुरपाई करेंगे तो 1/2 इंच ऊपर की साइड रखते हुए हम बाकी एक्स्ट्रा को हम अंदर की साइड मोड़ लेते हैं। पूरा गला में हम इसी तरह से हम बना लेते हैं, सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। तो हम सभी जगह हम सिल लिए हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए।